आहारोपीय परिवार की भाषाओं में क्या बोलेंगे? संस्कृत आती है क्या? जी हाँ आती है। प्राकृत है क्या? जी हाँ। अंग्रेजी है? जी हाँ। तुर्की नहीं है। तुर्की और जो मंगोल की भाषा, जिसको हम मंगोल भी कहते हैं, ठीक है, मंगोलियाई भी कहते हैं, ये दोनों की दोनों अल्ताई भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। किससे? अल्ताई भाषा परिवार से। हमेशा याद रख लेना है, अल्ताई भाषा परिवार से ये संबंध रख सकती हैं। और आपका साथी जो भारतीय आर्य भाषाओं में बात करें, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अन्य भी हो सकती है। फ्रेंच, मैं बात करूं जर्मन की, मैं बात करूं आपसे स्पेनिश की, और साथ ही मैं आपसे बात करूं फारसी की। इसकी फारसी की। ये सभी भाषाएं किसमें शामिल हैं? आर्य भाषाओं में शामिल होती हैं। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 2, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? कोई सी भी ध्वनि नहीं है। तो क्या उत्तर आएगा? देखते हैं। देखो भाई साहब, संयुक्त ध्वनि कब होगी? संयुक्त ध्वनि होगी जब दो व्यंजन मिलेंगे, दो व्यंजन एक, ऐसे लिखना आप परिभाषा, तब आसान होगी। दो व्यंजन एक स्वर का सहारा ले। छोटी सी परिभाषा, दो व्यंजन एक स्वर का सहारा ले। जैसे कि जुड़ने चाहिए वो व्यंजन संयुक्त रूप से। जैसे मैं अगर बात करता हूं प्राण, क्या बोलोगे? प्राण। यहां पर कौन से दो व्यंजन हैं? एक तो पे हो गया आधा, ठीक है, पे आधा हो गया, और ये रे कैसा है? पूर्ण है। मैंने आपको दोस्त कल भी बताया, जो रे सिर रेखा के ऊपर होता है वो तो होता है आधा, बाकी सारे रे होते हैं पूर्ण। तो ये पूर्ण हो गया, आधा और एक पूर्ण और एक स्वर के साथ मिल गया। जैसे मिलान एक शब्द होता है, म्लान। तो मैं आधा, ले पूरा, और फिर किसका सहारा ले रहा है? एक आपका एक स्वर का सहारा ले रहा है। जैसे किलांत शब्द हो सकता है, किलांत। तो आप क्या बोलेंगे भैया? शुरुआत में आपका आधा हो, फिर एक पूर्ण व्यंजन हो, और फिर वो एक स्वर का सहारा ले। हम सब करें, बात समझ में आई? इतनी छोटी सी साधारण सी बात है। अच्छा, संपृक्त ध्वनि क्या होगी? कि दो व्यंजन जुड़ेंगे लेकिन वो किसी स्वर का सहारा नहीं लेंगे। जैसे कि दिखेगा नहीं, मतलब स्पष्ट रूप से। कंपन हो गया शब्द, जैसे संबल शब्द हो गया, संबल। आ का अभाव इसमें आपको मिलता है। यही दोनों में अंतर है, संयुक्त में और संपृक्त में। इसमें कहीं पर आ आया, बोलेंगे शुरुआत क्या आपका आधे वर्ण से हुई, आप कहेंगे जी नहीं हुई। युग्मक ध्वनि है प्रसन्नता। युग्मक ध्वनि क्यों है जी? देखो, जब एक ही वर्ण, क्या बोला? एक ही वर्ण दो बार आए, क्या बोलेंगे? जब एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो। एक वर्ण क्या बोलते हैं उसको? जब दो बार आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि दो बार आ गया। जब एक वर्ण द्वित्व हो जाए, क्या बोलेंगे? जब एक वर्ण द्वित्व हो जाए। द्वित्व किस किस में? जैसे एक एक शब्द आप भी लिखेंगे, मैं देखना चाहूंगा। जैसे इसमें क्या दो बार आ गया? दिक्कत शब्द है। क्या है? दिक्कत शब्द है। जैसे हम कल कक्षा में एक शब्द लिख रहे थे, अक्षुण। क्या बोलेंगे? अक्षुण, जो मैंने कल वर्तनी में भी आपको बताया था। तो ये दोनों क्या है? एक ही वर्ण दो बार आया, एक बार आधा और एक बार पूर्ण। बात समझ में आई? तीनों चीजें। संयुक्त ध्वनि क्या होगा? दो व्यंजन आधे से शुरुआत होगी, आ का सहारा लेगा। संपृक्त में एक आधा पूर्ण होगा, और युग्मक ध्वनि में क्या? एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति। कोई दिक्कत? बहुत सारे दोस्तों ने उज्जवल को लिखा है, उज्जवल को नाम दिखाएं भी दोस्त का, उज्जवल को लिखा है बहुत सारे दोस्तों ने। मैं देखना चाहूंगा। जैसे बबीता सिंह जी ने सज्जन शब्द लिखा है, अरविंद कश्यप जी ने हिम्मत शब्द को लिखा है, अन्नपूर्णा शब्द लिखा है, उपासना देवी जी ने कलकत्ता लिखा है, उच्च लिखा है, बहुत शाबाश। अंजलि रावत जी ने दिल्ली लिखा है, संतोष ने बिल्ली लिखा है, मोहम्मद दानिश ने मन्नत लिखा है, बहुत शाबाश। आगे चलेंगे। दुनिया शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? विशेषण, मैंने क्या कहा आपसे? कभी भी आप लोग किसी शब्द को जब विशेषण बोले, कोई भी एक विशेषण ले लीजिए। जैसे सबसे शानदार विशेषण मोटा या सुंदर ले सकते हैं हम। ये विशेषण शब्द है कि नहीं है? जी हैं। तो जो विशेषण होता है उसके साथ में विशेष्य हमेशा लग जाएगा, यानी एक व्यक्ति लग जाएगा। विशेष्य जिसके बारे में बात हो, जरूरी नहीं है व्यक्ति, वो वस्तु भी लग सकती है कोई, लेकिन उसका प्रयोग हो जाएगा। तभी कोई शब्द विशेषण हो सकता है जब उसके साथ में कोई विशेष्य का प्रयोग हो जाए। और अगर आप विशेष्य का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब साथ ही वो विशेषण नहीं है, वो फिर विशेषण नहीं है। ठीक है,
दुनिया का क्या हो जाएगा? दुनिया का हो जाएगा दुनियावी। क्या बोलेंगे? दुनिया का होगा दुनियावी। डी जो साथी लिख रहे हैं कि दुनिया शब्द का विशेषण विशेषण होगा, और डी आप आंखें बंद करके धड़ाधड़ उत्तर दे रहे हैं सारे दोस्त। आप दुनिया के साथ कोई शब्द इस्तेमाल करके दिखाइए मुझको। जैसे मैं कह सकता हूं दुनियावी बातों से तुमको कोई मतलब नहीं है। दुनिया क्या बात करती है? दुनियावी बातों से दूर रहो। तो बातों के बारे में बात चल रही है और बातें कैसी हैं? दुनियावी हैं। अच्छा, दुनिया के साथ कोई शब्द लिख के एक वाक्य बनाइए। नहीं बना पाएंगे आप, पूरे दिन पूरी रात प्रयास करेंगे तब भी नहीं बना पाएंगे। कि इसके साथ विशेष्य जिसका विशेषण दुनिया हो तो प्रयोग करना। यही मैंने बताया कि विशेषण के साथ में विशेष्य आना चाहिए। भाई विशेषण है तो किसी की विशेषता तो बताएगा, तभी तो समझेंगे। अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं आपसे, जैसे मुझे बताइए धर्म का विशेषण क्या होगा? जैसे दुनिया का दुनियावी हो गया। मैं बोलूं पराक्रम का विशेषण क्या होगा? किसका? पराक्रम का दोस्त विशेषण क्या होगा? प्रमाण का विशेषण क्या होगा? प्रमाण का विशेषण बताइए। खाना का विशेषण बताइए क्या हो जाएगा? खाना का। अपमान का विशेषण बताइए। अपमान का क्या विशेषण हो जाएगा? अपमान का। जैसे ध्वनि का विशेषण बताइए। ध्वनि का विशेषण क्या हो जाएगा? पक्ष का विशेषण बताइए। बताएंगे जी। पक्ष का विशेषण बताइए। क्या बोलेंगे जी? धर्म होता है साथी आपका क्या? धर्म से बनेगा शब्द धार्मिक। क्या बोलेंगे? धर्म से बनेगा धार्मिक। जैसे हम बोल सकते हैं क्या धार्मिक के साथ कोई शब्द प्रयोग कर सकते हैं? धार्मिक कार्य, धार्मिक नीति, धार्मिक शासन। पराक्रम का क्या होगा? पराक्रमी व्यक्ति। तो विशेषण वो होगा जिसके साथ विशेष्य। देखो पराक्रम के साथ आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा है। प्रमाण का क्या होगा? एक लगेगा तो क्या हो जाएगा? शुरू में प्र का प्रा हो जाएगा। क्या हो जाता है? कल भी मैंने आपको बताया संसार में एक जोड़ोगे तो सांसारिक बनेगा, समाज में एक जोड़ोगे तो सामाजिक बनेगा। ठीक है साथी। खाना का क्या बनेगा? खाना बदोश। ये 7 प्रश्न किस किस ने ठीक करके बताए वो बताना मुझको। अपमान का अपमानित व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति, अपमानित व्यवहार। ध्वनि का ध्वनित क्या होता है? ध्वनित होता है। और पक्ष का होता है दोस्त आपका, माफ करें, पक्ष का होता है पाक्षिक। क्या होता है? पक्ष का होता है दोस्त आपका पाक्षिक। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी, पक्ष का पाक्षिक हो जाए। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है? बताएंगे जी। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर उभयलिंग है? तो क्या बोलेंगे? कव्वाली शब्द भैया स्त्रीलिंग है। कैसे बोलेंगे? कव्वाली गाई गई। जैसे बहुत सारे लोग बैठ के गाते हैं, तुमने देखा हो कभी वीडियोस में या गाने में, कव्वाली गाई गई। तो इसका मतलब क्या है आपका? कि ये गाई जा रही है। तो यानी कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। उसकी कव्वाली, उनकी कव्वाली तुम सुनो, उनकी कव्वाली सुनो। तो कव्वाली जब बैठ के बहुत सारे लोग इसकी प्रस्तुति करें तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, कव्वाली हो गया। अच्छा, कुछ शब्द बताएं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं ख्याति शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ख्याति शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कथन शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? जैसे मैंने कुछ कथन दिया। परिमाण शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? परिमाण, परिमाण शब्द परिमाण। जवाब शब्द बताइए पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? जवाब शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? रज्जू शब्द बताइए पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है दोस्त की स्त्रीलिंग है आपका। क्या कहेंगे? मैंने बताया मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी या रहा है, रही है का प्रयोग करिए। यानी क्रिया, सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं। तो बताइए जी, ख्याति मिली या ख्याति मिल रही है, तो ये तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। कथन दिया, कथन दिया या कथन पढ़ा, तो ये पुल्लिंग हो गया। परिमाण कितनी है या कितना है? कितना है, तो आ के साथ में प्रयोग हो रहा है तो पुल्लिंग है। उसका परिणाम, या परिणाम नहीं सॉरी परिमाण, उसका परिमाण। ठीक है, उसकी परिमाण कभी नहीं होगा। ठीक है, जवाब मिला तो ये भी पुल्लिंग हो गया आपका। रज्जू किसको बोलते हैं? रस्सी को। तो रज्जू बंधी हुई है तो ये स्त्रीलिंग होगा। रज्जू एक तत्सम शब्द है, रज्जू एक तत्सम शब्द है। किसका? उसका तद्भव होता है रस्सी। जानते हैं इस बात को? जी भैया जानते हैं। आगे आएंगे। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु का, बंधुओं
बंधु वर्ग, बंधु कर दें या फिर बंधुएं कर दें, बंधुएं, तो आप बताएं क्या होगा भैया। तो बंधु वर्ग का कभी कभी हम क्या करते हैं, बंधु का बंधु वर्ग चुन देते हैं, यहीं पर गलती हो जाएगी। बंधु का हमेशा क्या चुनना है, बंधुओं चुनना है। क्या चुनना है, बंधुओं चुनना है, ठीक है। क्योंकि हिंदी भाषा ये कहती है कि किसी शब्द का अगर बहुवचन स्पष्ट नहीं है तो फिर तिर्यक बहुवचन, जो तिर्यक रूप है, उसको प्राथमिकता हम देंगे। किसको, तिर्यक रूप को प्राथमिकता देंगे। जैसे कुछ मैं आपसे पूछूंगा, शिक्षक का बताइए, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, क्या बोलेंगे, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। आत्मा का बहुवचन बताएं, आत्मा का, कल भी बताया मैंने, अंत में यदि आ आए। बिंदु का बताएंगे जी भैया, बिंदु का बहुवचन क्या होगा, बिंदु का बहुवचन क्या होगा। खूंटी का बहुवचन क्या होगा, खूंटी का बहुवचन क्या होगा। लुटिया का बहुवचन क्या होगा, क्या बोलेंगे, लुटिया का बहुवचन क्या होगा। बड़े अच्छे से, तो बहुत बढ़िया, राहुल कुमार जी ने एकदम सही उत्तर दिया है। शिक्षक का मैं देख पा रहा हूं उनका उत्तर, शिक्षक गण, क्या बोलेंगे, शिक्षक का होगा शिक्षक गण। आत्मा का भैया आत्माएं, क्या होगा, आत्माएं होगा। अच्छा, बिंदु का आप लोग बताएंगे एक बार। खूंटी, देखो यहां से एक नियम समझते हैं, अगर कभी बाद में दीर्घ ई हो तो जब बहुवचन बनाएंगे तो आप लघु ई कर देंगे उसको। अंत में दीर्घ ई है तो उसको क्या कर देंगे, लघु ई कर देंगे और यहां से जोड़ देंगे खूंटियां। जैसे मैं आपसे बोल दूं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एक शब्द है, आप मेडिकल स्टोर तमाम देखेंगे, दवाई तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब बहुवचन बनाऊंगा तो क्या दीर्घ ई आ सकती है, यस और नो। आप मेडिकल स्टोर पर जाओ, सब जगह आपको गलत लिखा मिलेगा, एक दो जगह मैंने आज तक अपने जीवन में ठीक लिखा देखा है। दवाइयां ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि बहुवचन में दीर्घ ई नहीं आ सकती। तो बहुवचन में दीर्घ ई ना करके कैसी ई आती है, लघु ई आती है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, लुटिया का क्या होगा, अगर पहले से ही या है तो हम क्या करेंगे, उसमें या कर देंगे, या, लुटिया, लुटिया। और बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, बिंदुओं मत करना, क्या बोलेंगे, बिंदु का बहुवचन भैया हमेशा बिंदु ही रहे। ओके, आगे बढ़े। आपके घर में इतना दूध होता है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे अभी फटाफट से। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, बताएंगे जी, ठीक उत्तर आना चाहिए। कितना दूध होता है, क्या कुछ बात बताइए, इतना दूध और कुछ, तो भैया कोई, कुछ, इतना, उतना, ये शब्द किसको बताएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं। हम इसमें कोई भी गलती नहीं करें, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहा, अनिश्चित का बोध करा रहा, ये पता ही नहीं है कितना दूध, इतना या उतना दूध, ठीक है। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है, बताएंगे। अब गड़बड़ कर देते हो, तो विशेषण मैंने क्या बताया, विशेषण वही होगा जिसके बाद में विशेष्य लग जाए। जैसे अकूत के साथ एक शब्द प्रयोग हो सकता है, उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है, इतना पैसा कि सोचने में भी ना आए, अकूत संपत्ति, ठीक है। बोलेंगे जी भैया अकर्ण हो जाएगा क्या, अकर्ण, ए कर्ण यानी कि बिना कान का, कर्ण कान को कहते हैं, बिना कान का यानी कि बहरा, तो अकर्ण किसको बता रहा, बहरा। तो बहरा कोई विशेषण शब्द है, जी हाँ, बहरा के साथ में व्यक्ति प्रयोग हो जाएगा, तो यानी कि यार भाई साहब ये भी विशेषण, ये भी विशेषण। अचंड यानी कि अचंड बोलते हैं जो चंड ना हो, यानी कि शांत, जो भाई चंड, चंडी का रूप नहीं कहते कि उसने तो भैया बच्चे ने जिद कर ली और चंडी का रूप धारण कर लिया। अचंड कौन होगा, जो चंड ना हो, जो चंड ना हो। तो चंड मतलब शोर शराबा नहीं करता, तो शांत है, तो शांत तो व्यक्ति हो सकता है नहीं, जी हाँ। अचंड भी क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। लेकिन अचार क्या है भैया, अचार कोई विशेषण थोड़ी है, ये तो विशेष्य है, क्या है, जिसके बारे में बात चल रही है। अच्छा, अचार के साथ तो मैं ये बोलूं अचार खट्टा है, तो खट्टा शब्द विशेषण हो जाएगा। जैसे हम बोले क्या, खट्टा, तो खट्टा अचार, यहाँ पर विशेष किसके बारे में बात चल रही है जी, अचार के बारे में। और अचार की विशेषता भाई साहब कौन बता रहा है, खट्टा शब्द, तो खट्टा विशेषण है और अचार क्या है, एक विशेष्य है, ठीक है जी। और याद रख लेना, बड़ा पूछा जाता है, अचार एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, क्या बोलेंगे, एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली शब्द। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आ गया है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, देखा गया हो, क्या बोलेंगे जी, इसको भैया संदिग्ध वर्तमान में कह दूं,
इसको मैं भैया संभाव्य वर्तमान कह दूं, संदिग्ध भूत कह दूं या संभाव्य भूत कह दूं? तो क्या बोलेंगे भैया, इसको हम संभाव्य भूत कहेंगे। ठीक है, संभाव्य भूत मतलब देखा गया हो, देखा गया हो। बहुत सारे साथी सी लिख रहे हैं, संदिग्ध भूत नहीं जी, संभाव्य भूत इसको कहते हैं। क्योंकि दोस्त हमारे पास एक आधार हो गया। अगर मैं बात करूं UPSSC अवर अधीनस्थ सेवा की, अब आप इसका कुछ और उत्तर भी दे देंगे तो वो उत्तर जो है मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग के आधार पर इन लोगों को नौकरी मिल चुकी और ये आपके पास एक आधार रहेगा बताने के लिए कि इस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। नहीं तो क्या बोलेंगे, एक संभावना बनती है संदिग्ध भूत की भी, लेकिन संदिग्ध भूत हम चुनेंगे नहीं चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि हमारे पास एक आधार है। और जब बोलते हैं ना कि गलत उत्तर आयोग दे दे, तो फिर हमको ऑब्जेक्शन करने के लिए एक आधार की जरूरत होती है कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि हमने गलत उत्तर दिया। बोले भाई साहब आप यहाँ ज्वाइनिंग दे चुके हैं, तो वो क्या बोलेंगे, आपका ठीक है जी, आपका उत्तर ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। कौन सा कारक जी मित्र? करण कारक। भोजन के निमित्त पधारिए। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो लड़का दर्द के मारे यानी दर्द के द्वारा ही, तो दर्द के द्वारा छटपटाता रहा। किसकी वजह से छटपटा रहा है? दर्द की वजह। क्या बोलेंगे? दर्द की वजह से। तो वजह से मतलब जब कभी भी याद रख लेना, कोई वजह आए, कोई वजह आए या कोई कारण आए तो हमेशा करण कारक ही होता है, हमेशा करण कारक होगा। भोजन के निमित्त पधारो, के निमित्त कौन सा है? विकल्प बी में बताइए कौन सा कारक है। तो कभी भी प्रयोग करें के निमित्त, के वास्ते, के लिए, तो ये सब संप्रदान के होते हैं। तो भोजन के लिए पधारिए, के निमित्त का मतलब ऐसा मतलब बच्चों के निमित्त मिठाई ले आना, तो बच्चों के लिए मिठाई ले आना। ठीक है। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, यहाँ स्थिति बता दी, जगह बता दी, और जगह जब बता दे तो क्या होता है? अधिकरण होता है। में और पर अधिकरण की पहचान है। सरकार गरीबों के वास्ते, तो गरीबों के वास्ते के मतलब क्या हो गया? के लिए, गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्त? आपका संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है, बताएंगे पूर्ण वर्तमान काल किसमें है। बोलेंगे भी फटाफट से। सर क्लास 10th में क्या आपको देख सकता हूं? अरे भाई क्लास 10th में आवश्यकता ही नहीं, क्यों देख रहे हो? आराम से देखना, पहले बोर्ड की परीक्षाएं दे लो तब देखना, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो अभी अभी क्या पता चलेगा? पूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है। वह घूमने जा रहा है, रही है किसको बताते हैं दोस्त? अपूर्ण वर्तमान को बताते हैं। इसको अपूर्ण वर्तमान को बताते हैं। वह पढ़ रहा था, ये अपूर्ण भूत हो गया। क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया। मैं बाहर जाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, ये सामान्य भविष्य हो गया। क्या हो गया? सामान्य भविष्य हो गया। कश्मीर जाऊंगी, क्या बोलेंगे? ये सामान्य भविष्य काल हो गया, है ना। गलती दोस्त नहीं होनी चाहिए किसी से भी। नेक्स्ट, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय का मतलब हो गया भैया क्या? अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अविकारी से क्या मतलब होता है? परिभाषा बताइए। ए माने ना, विकार माने परिवर्तन, जिसमें ना आए। किस दृष्टि से? ना तो लिंग की दृष्टि से, ना वचन की दृष्टि से, ना काल की दृष्टि से, ना कारक की दृष्टि से। क्या बोलोगे? जिसमें लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से ए माने ना, विकार यानी कि परिवर्तन ना आए, कोई परिवर्तन नहीं है। सारे साथियों का साक्षी कश्यप, अरुण गुजर, प्रवीण लावनिया, पूनम क्राफ्ट और शिवानी तोवर, सारे भाई बहन ठीक उत्तर देते हुए एकदम से भर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्रिया है। दूध क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कटोरा क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा कभी भी अविकारी हो सकती है क्या? यस और नो। दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये क्रिया है। तो संज्ञा या क्रिया अविकारी हो सकते हैं? जी नहीं भैया। देखो, विकारी शब्द होते हैं आपका जिनमें चेंज आ जाता है, जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से बदल जाते हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और आपका साथी विशेषण हो गया। ये चार क्या है? ये चार भैया विशेषण शब्द हैं जिनमें चेंज हो जाता है।
इन चारों को पहचान लिया करो, या तो संज्ञा संज्ञा क्रिया, तो ये तो हो नहीं सकते। अव्यय यानी कि अविकारी भर बचा। इस तरह भी हम चुनाव कर सकते हैं। ठीक है जी भाई साहब। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। जो बना हुआ है किससे? तद्भव से तत्सम। ठीक है जी, देखते हैं। खटिया, खटवा को बोलते क्या? खटिया नहीं होता, खटवा का होता है खाट। खाट का खटवा होगा। ठीक है। दो पट्टा होता, द्विपट्टा नहीं जी भैया, दुपट्टा होता है, दुपट्टा। ठीक है, दुपट्टा। आगे आएंगे। तीर्थ का क्या तीर्थ होता है? र, क्या बोलेंगे? र में बदल जाएगा। जी हाँ, एकदम से ठीक है। सज्जापन का सरजोना होता है क्या? सज्जापन का होता है सजाना। क्या होता है? सज्जापन का हो जाएगा साथ ही आपका सजाना। गलती नहीं करनी है। ठीक है। देखिए जी, उत्तर कितना आया साथियों का? सी 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 सी। बहुत सारे दोस्त लिख रहे थे। अच्छा, कुछ और बताएंगे? जैसे मैं बोलूं आपसे कुछ आसान और बार बार पूछे जाने वाले शब्द में घी का तत्सम बताइए क्या होगा? घी का तत्सम क्या होगा? गोद में, मैं माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ, गोद का बताइए। भतीजा, ठीक है, भाई का लड़का, तो बताइए क्या हो जाएगा? सरसों, बहुत पूछा जाता है, सरसों का तत्सम क्या होगा? और उगना, सरसों उग रही है, उगना का तत्सम क्या होगा? बताएं जी। घी का मित्र क्या होगा? घृत होगा। गोद का क्या होगा? क्रोड होगा, क्रोड। भतीजे का क्या होगा? भ्रातृज्य। क्या बोलेंगे? भ्रातृज्य हो जाएगा। ठीक है। सरसों का क्या होगा दोस्त? आपका सरसप हो जाएगा। और उगना का क्या होगा मित्र? आपका उद्गात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? आपका उद्गात हो जाएगा। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है, नेवर। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, कौन सा है जरा बताएंगे? श्रृंखला क्या विदेशी भाषा का शब्द है? शुद्ध लिखा हुआ है श्रृंखला। जी हाँ, ऐसे लिखा जाता है श्र, क्या बोलोगे? जैसे श्रृंगार हो गया। तो ये कैसी भाषा का शब्द है? ये तत्सम भाषा के शब्द है। तो श्रृंखला का जैसे हम बोलते हैं सांकल हो सकता है, संकल हो सकता है। श्रृंगार का जैसे सिंगार हो जाता है। तो ये तो कौन सी भाषा के शब्द हैं? सिंगारा नहीं, सिंगार। क्या बोलेंगे भैया? ये किसका शब्द है? ये तत्सम का शब्द है। तत्सम बोले तो संस्कृत है। और क्या संस्कृत क्या विदेशी भाषा है? जी नहीं भैया। ठीक है। श्रेणी का सीढ़ी हो जाता है, सीढ़ी। तो श्रेणी किस भाषा का शब्द है? ये तत्सम का शब्द है। यानी कि ये तो एक विदेशी भाषा का शब्द है क्या? जी नहीं। कतार, पंत, ये तीनों किसके हो गए? तत्सम तत्सम तत्सम, तीनों संस्कृत के हो गए दोस्त। कतार आपका विदेशी भाषा का शब्द है, ये अरबी शब्द है। एक कैसा शब्द है? ये अरबी भाषा का दोस्त आपका शब्द है। नगर का पर्यायवाची शब्द होगा, नगर का पर्यायवाची शब्द होगा। दिखाएं भी क्या कह रहे हैं? आपको बहुत टाइम हो गया है, देखा नहीं है, दिल नहीं लग रहा, प्लीज जी के जीएस वाला 3 बजे वाला सेट ले आओ। देखो दोस्त 3 बजे वाले सेट की अगर मैं बात करूं, अभी आगामी परीक्षाएं आपकी कौन कौन सी होंगी? सीपीओ होगा एक, तो सुनना मेरी बात को ध्यान से, या आपका अन्य कोई टारगेट एमटीएस हो सकता है। अभी जो साथी तैयार कर रहे हैं, जब कभी मैं क्लास लेके आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जो साथी तैयार कर रहे हैं और एक टारगेट उनको बनाना है, दिल्ली पुलिस के लिए मैंने 70 सेट कराए हुए हैं आपका यूट्यूब पर, और उसके बाद में 10 उसमें एडवांस सेट कराए हुए हैं। करंट अफेयर्स उसकी छोड़ देना, ठीक है, बाकी उनको तैयार कर लो। किसी भी एसएससी के जीएस के एग्जाम के लिए वो काफी हैं और बहुत शानदार है। सिर्फ उतने भर मात्र करोगे तो मैं ये कहूंगा किसी किताब, किसी पेड कोर्स से बेहतर ज्यादा सॉल्यूशन वो है, हमारे पेड कोर्स से भी ज्यादा, हमारे किसी का आपका अन्य मैं बात करूं पुस्तक से ज्यादा आपको वहां चीजें मिल जाएंगी। तो उसको टारगेट बना के कर लीजिए। ओके। नगर का पर्यायवाची शब्द, अब क्लास पे फोकस करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन मिल गया, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। जग किसको बोलते हैं भैया? संसार को। संसार का, संसार के लिए एक शब्द और लिख सकते हैं क्या आप? धाम किसको बोलते हैं? धाम अगर मैं बात करूं तो धाम होता है आपका जो घर होता है, किसको बोलेंगे? जो घर है। अटवी किसको कहते हैं? अटवी जंगल को बोलते हैं, जंगल को, वन को। और पुर क्या होता है? वो नगर होता है। क्या होता है? पुर। जैसे रामपुर बहुत जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पुर अर्थात शहर को कहते हैं। किसको कहते हैं? शहर को कहते हैं। जैसे संसार के लिए हम जहान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक ही शख्स थे क्या जहान में? क्या बोलते हैं? एक ही शख्स था क्या जहान में? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कुछ था मैं भूल गया। क्या बोलेंगे? धाम है घर। घर के लिए हम क्या बोल सकते हैं? गेहे बोल सकते हैं, गेहे। निलय बोल सकते हैं, निलय बोल सकते हैं। आलय बोल सकते हैं, आलय। क्या बोलेंगे? आलय बोल सकते हैं। अटवी जंगल का विपिन होता है, कानन होता है, कांतार होता है। क्या होता है? कांतार होता है।
कांतार होता है, ये शहर के हो गए, नगर के पर्याय। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक युग्म सही सुमेलित है? जो एक सही जोड़ा है, बोलेंगे भी फटाफट, बोलेंगे जी फटाफट, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, क्या बोले? उद्योगी का क्या अनुद्यत हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया उद्योगी का होगा अनुद्योगी, अनुद्योगी, अनुद्योगी हो जाएगा। अनुद्यत का उद्योगी हो सकता है क्या? नहीं जी, उद्यत का होता है, ये तो किसका? उद्यत का विलोम होगा, तो ये तो गलत हो गया। औरस का क्या जारज होता है? जी हाँ, क्या बोलेंगे? औरस का होता है जारज, यानी एक तो किसी आपका अवैध संतान को बोलते हैं और एक वैध संतान को कहेंगे। उन्मत्त का क्या साथी आपका विमुख हो जाएगा? उन्मत्त का होता अनुन्मत्त, क्या होता है? अनुन्मत्त होता है, ठीक है। विमुख का होता है साथी आपका सम्मुख, क्या होता है? तब्मुख होगा। अनुच्छिष्ट होता है उच्छिष्ट का, किसका? उच्छिष्ट का। और उच्छ्वास का होता है निहिश्वास, क्या होता है? निहिश्वास होता है, कभी भी गलती नहीं करनी। ये बहुत पूछे जाते हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपसे कुछ और पूछूं, एकांगी का विलोम बताइए मुझे, एकांगी का विलोम बताइए, एकांगी का विलोम क्या होगा? ठीक है, ये इस पे ध्यान दिया करो, ये जो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ इसका अर्थ मेरा ये होता है कि मैं आपको धीरे 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 सभी शब्दों का ज्ञान करा दूं। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? विश्लेषण का विलोम क्या होगा? ठीक है, यौवन का विलोम क्या होगा आपका? लोलुप का विलोम क्या होगा? क्या होगा? लोलुप का विलोम क्या होगा? बताएंगे जी, एक बार सारे साथी बताएंगे, सारे दोस्त उत्तर देंगे। क्या बोलेंगे जी? एकांगी, एक अंग वाला और एक जिसके सभी अंग हो, क्या बोलेंगे? सर्वांगीण होगा, क्या होगा? सर्वांगीण होगा। अपेक्षा का, आप किसी से कोई उम्मीद करते हैं, ठीक है, जैसे आपके माता पिता आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप घर की स्थिति को बदलेंगे, लेकिन आप कर रहे हैं क्या? मस्ती में अपना समय गवा दे रहे हैं, तो वो उपेक्षा है। विश्लेषण की अगर हम बात करें तो विश्लेषण का क्या होगा? संश्लेषण होगा, क्या होगा? संश्लेषण होगा। यौवन का क्या होगा? वार्धक्य होता है, बुढ़ापे की स्थिति को बोलते वार्धक्य। और लोलुप होता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता किसी चीज से, उसको बस मतलब चीजों में क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, उसको बस कमियां देखनी है, तो वो संतुष्ट नहीं होता कभी भी, तो वो क्या? एक उसका होता है आपका संतुष्ट, तो लोलुप का होता है संतुष्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे आएंगे। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? केहरी किसको कहते हैं भैया बताओ? केहरी हरिण को कहते हैं क्या? हरिण तो हो गया आपका दोस्त क्या? हिरण। कपी बोलते हैं दोस्त, कपी तो वानर होता है, बंदर होता है। मतन क्या होता है आपका दोस्त? एलिफेंट, हाथी होता है। केसरी किसको बोलते? केसरी, केहरी, ये कौन है? ये शेर है। अब मैं आपसे चाहूंगा शेर के एक एक पर्यायवाची सारे दोस्त लिखें। जैसे एक मैंने लिख दिया, शार्दूल होता है, नाहर होता है, नाहर। एक एक आप सारे लिख के बताएंगे मुझे, और देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है। बोलेंगे राम गोविंद जी, सही उत्तर था आपका। विपिन कुमार जी, सिंह, दिशा सिंह जी ने लिखा सिंह, एकदम से सही शब्द है। वनराज डार्क वाइब ने लिखा है, बहुत शानदार। बीना दिवाकर जी का उत्तर एकदम ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है। सबके समानाधिकार पर विश्वास, कि भाई हाँ, यहाँ जो सबके अधिकार हैं वो समान हैं और उसी पर वो विश्वास करते हैं कि हर एक वर्ग के अधिकार जो हैं वो आपके सुरक्षित रहने चाहिए। अधिकारी बोलते हैं इसको? नहीं जी, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समाजवाद। इस समाज में जो सभी वर्ग हैं उन सबके समान अधिकार हैं और उस पर विश्वास करके ये परंपरा आगे चलती है, जिसको हम समाजवाद की परंपरा कहते हैं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बरसना, बहुत ज्यादा बरसात भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा धूप भी सही नहीं है, तो क्या बोलेंगे जी? अधिक बारिश होने को कहते हैं क्या? अधिक धूप निकलने को कहते हैं क्या? किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अति तो भैया बड़ी खराब होती है, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु या बात का, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, कौन सा है जिसका अर्थ तेल हो सकता है? प्रणय, प्रीति, स्नेह या फिर अनुराग। आप कहेंगे भैया ये चारों तो चारों प्रेम के पर्यायवाची हैं, है कि नहीं है दोस्त? बोलो, प्रेम के पर्याय ये सारे दो है कि नहीं है? जी हाँ भैया, लेकिन क्या इनमें से कोई एक अर्थ तेल का भी दे देता है? ऑयल, तेल से मतलब है ऑयल, बताएंगे जी।
बी 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 बहुत सारे साथियों ने लिखा, प्रीति प्रीति प्रीति, कबीर सिंह की प्रीति को वो तेल समझ रहे हैं। स्नेह होगा, क्या होगा? स्नेह। क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा जब फिजिक्स आप पढ़ते होंगे, जैसे मैं बात करूं, इसको हम दिग्ध भी कह देते हैं, इसको हम रोगन भी कह देते हैं। आपने फिजिक्स में एक शब्द पढ़ा होगा स्नेहक, पढ़ा है या नहीं? किस किसने? ल्यूब्रिकेंट्स जिनको आप बोलते हैं, स्नेहक बोले फटाफट से। लुब्रिकेंट्स, तो ये कौन कौन से होते हैं? जो किसी चीज के घर्षण को कम करते हैं, जैसे ग्रीस हो गया, कितने ग्रीस लगा दीजिए मशीनों में, तेल लगा दीजिए, उसको लगा करके उनका घर्षण कम किया जा सकता है। कुछ साथी लिख रहे हैं हाँ उन्होंने पढ़ा है। तो वो स्नेह शब्द से बना हुआ है आपका क्या? तेल शब्द। तो हमेशा याद रखना, बाकी चारों के चारों प्रेम के क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है दोस्त, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग नहीं है। निर्धन वहा है जी, हाँ जी। निर्धन बल, निर्धन देश, निहि शेष। यहाँ पर क्या है? उपसर्ग आपका सिर्फ और सिर्फ निहि है। क्या है? सिर्फ निहि उपसर्ग है, यहाँ पर याद रखेंगे। मुझे बताइए दोस्त, जैसे मैं बोलूं आपसे निगूढ़ शब्द में क्या उपसर्ग होगा? छाट के बताना है। निशाचर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? निशाचर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? कई बार प्रश्न ये भी आया था, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? संग्रह में बताइए। ठीक है, 19 में बता दीजिए मुझको। 19, हाँ ठीक है, 19 शब्द को ले सकते हैं। 19 शब्द हो गया। और कुशल शब्द में बता दीजिए, कुशल शब्द में क्या आपका उपसर्ग होगा, यानी शब्द के पहले क्या जुड़ा हुआ है? तो क्या बोलेंगे? निगूढ़ में नी है। क्या बोलेंगे? निगूढ़ में नू ही नी है। निशाचर संग्रह की बात करें तो जब बिंदी आए आपका तो सम होगा, जैसे संसार हो गया, समधनसार हो गया। 19 में क्या होगा? आपका उन होगा। कुशल में कोई उपसर्ग नहीं है और निशाचर में कोई उपसर्ग नहीं है। ऐसा ना करें आप नी धन साचर कर दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? नी धन साचर हो जाए तो दिक्कत। आगे, केंद्रित और अधिकता में क्रम से प्रत्यय किस प्रकार है? भाई प्रत्यय तो वो शब्द है जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। भाई ये क्या भेजते रहते हो तुम इनके बच्चों के पास में? इनको सब टाइम टेबल पता है, रहने दो, कुछ नहीं भेजना, डिस्टर्ब नहीं करने बच्चे, है ना, ऐसे ही रहने दो। टाइम टेबल पता है ना सबको? एक बार थम्स अप करके बताओ। बता दिया 2 दिन में, आपको पता ही होता है ना। केंद्रित और अधिकता में क्रम से प्रत्यय इस प्रकार है, गित, ईद, आ, इत और ता। देखो, इत केंद्र धन इत, क्या बोलोगे? केंद्र धन इत हो गया, तो यहाँ पर तो इत आ गया और यहाँ पर आ गया ता। तो इत और ता क्या है? इसमें प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इत और ता। ठीक है, आगे आए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, कौन सा होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, यह व रे के पहले आधा अक्षर यदि आ जाए, यह व रे के पहले क्या आ जाए? आधा अक्षर आ जाए तो किसकी पहचान होती है मित्र, जरा बताएं। आप कहेंगे भैया यह व रे के पहले आधा अक्षर, ये यण संधि की पहचान होती है, और ये आ गया यह व रे के पहले आधा अक्षर, तो क्या हो जाएगा? अनुधन एषण हो जाए। अनुधन एषण होता क्या है? नियम क्या है कि जो आधा है उसको तो पूर्ण कर दो, कर दिया जी। वह हमेशा ऊ में परिवर्तित होगा, वह ऊ में परिवर्तित होता है। यह आपका हमेशा किस में परिवर्तित होगा? ई, या स्थिति के हिसाब से दीर्घ ई में भी परिवर्तित हो सकते हैं। और आपका यदि रे है तो वो री में परिवर्तित हो जाएगा। ये यण संधि का नियम है, इन तीनों में ही परिवर्तन होगा। जो आधा है उसको पूरा कर लो, वह को किस में बदल दो? ऊ में। बाकी बचा हुआ स्वयं ये वह की प्रकृति जो है वो खत्म हो जाती है, बचा क्या? ईषण बचा। जैसे मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं और उम्मीद करूंगा आप सबका उत्तर मुझे ठीक बताएंगे। कॉपी पर अतियुक्ति का बताइए, जो मैंने आपको अभी बताया उसी का प्रयोग करना है। अतियुक्ति बताइए। अन्वीक्षा शब्द बड़ा पूछा जाता है, अन्वीक्षा, ठीक है, अन्वीक्षा। अत्यधिक शब्द बड़ा पूछा जाता है। प्रत्येक जैसे शब्दों को आप जानते ही हैं, क्या बोलेंगे? प्रत्येक जैसे शब्दों को आप लोग बता पाएंगे आसानी से, प्रत्येक हो गया। इत्यादि शब्द है, बड़ा पूछा जाता है, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। जैसे आपका अभ्युदय शब्द बड़ा पूछा जाता है, अभ्युदय हो गया आपका। नद्यागम शब्द हो गया आपका, नद्यागम शब्द हो गया। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये भैया जी यण संधि के उदाहरण हैं। देखें जी, अतियुक्ति में क्या हो गया? तो यह वह तो खत्म हो जाने हैं, यह को स्वयं उसकी जो विनाश हो जाएगा अक्षर का, वह खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या? तय आधा था उसको पूरा कर लिया, और यह किस में बदलेगा? ई में। तो बचा क्या? अति धन उक्ति। मिलान करें और सारे ठीक किसने किए वो बताना।
वह बदलेगा ऊ में, और बची क्या दीर्घ ई, तो दीर्घ ईछा ईछा। ठीक है, अत्यधिक क्या बचा अति, अति बचा, यह खत्म हो गया, बचा धिक, तो धिक तो शब्द होता नहीं तो अधिक शब्द होगा। प्रत्येक में क्या होगा प्रति, प्रति धन एक हो जाएगा दोस्त, है ना। इत्यादि में क्या हो जाएगा इति धन आदि हो जाएगा भाई साहब, इति धन आदि हो जाएगा। ठीक है ना, कर पा रहे हैं आसानी से। अभ्युदय में क्या हो जाएगा भय के साथ में उई हो जाएगा, और उदय हो जाएगा उदय। नद्यागम में क्या हो जाएगा दे आधा, यह पूरा यह खत्म हो जाएगा। अब देखो नदी में मैं छोटी ई नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने कहा स्थिति के अनुसार दीर्घ ई का प्रयोग भी होगा। आप ही बताइए क्या मैं नदी को ऐसे लिख सकता हूँ? जी नहीं, अशुद्ध हो जाएगा। नदी धन आगम होगा, नदी धन आगम होगा। सारे ठीक है ना, बता दिया करो थम्स अप करके जी सारे ठीक होंगे। आगे आएंगे। मुखचंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? कर्मधारय है मुखचंद्र, तो मुख को चंद्रमा के जैसा मान रहा है, और कभी भी यदि एक पद तो हो जाए विशेषण, जैसे कि, और एक पद हो जाए विशेष्य। तो जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, या मैं कहूं कि एक पद तो विशेषण और एक पद विशेष्य हो जाए, तो क्या होता है हमेशा कर्मधारय होगा दोस्त। क्या होगा? हमेशा कर्मधारय समास हो। ठीक है, और कर्मधारय समास की यदि मैं बात करूं आपसे, तो कर्मधारय में क्या होगा? चरण कमल होगा, चरण कमल। ठीक है, क्या बोलेंगे? चरण कैसे, तुलना किससे की जा रही है? कमल से तुलना की जा रही है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। तो काली शब्द क्या हो गया दोस्त आपका? काली विशेषता बता रहा है किसकी? मिर्च की। बात मिर्च के बारे में चल रही है। जैसे पीतांबर शब्द होता है, तो अंबर वस्त्र को कहते हैं पीत, यानी कि पीला वस्त्र हो गया आपका। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र हो गया। सदगति शब्द हो गया, सदगति। गति कैसी है? अच्छी है। तो गति के बारे में बात चल रही है, गति अच्छी है आपकी। और पांचवा आपका क्या हो गया? मृग नयन हो गया। क्या हो गया? मृग नयन। नयन कैसे हैं? मृग के जैसे हैं। अब जैसे पीतांबर शब्द है, विकल्प 3 को देखिए, अगर बहुवीरी होगा तो बहुवीरी को प्राथमिकता दे देंगे फिर, है ना। अभी हम बात कर्मधारय की कर रहे हैं, तो कर्मधारय को रहने देते हैं। द्विगु समास में क्या होता? प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे अठकोना, 8 कोने वाला, तो जिसमें संख्या आ जाए। जैसे नवरत्न शब्द हो गया, नवरत्न शब्द हो गया। ठीक है, तत्पुरुष में आप जानते ही हैं कि क्या होगा आपका। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया आप बीती, आप बीती में बताइए कौन सा तत्पुरुष है? या मैं बोल दूं लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट में मुझे आप बताइए कौन सा होगा? तो क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे आप पर बीती, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। लक्ष्य से भ्रष्ट यानी कि लक्ष्य से अलग हो गया, तो ये अपादान हो गया। क्या हो गया? अपादान हो गया। देवेश शंकर जी बहुत सारा लव यू, बहुत सारा प्यार हमेशा। बहुवीरी क्या होगा दोस्त आपका? जो किसको बताएगा? आपका किसको बताएगा? जो ईश्वर की तरफ इशारा करे, किसी अन्य तीसरे पद की तरफ। त्रिलोचन हो गया, माखन चोर जैसे शब्द हो गए, है ना, माखन चोर जैसे शब्द हो गए। आगे आए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बताएंगे जी एक बार। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऊपर दिखाएं क्या लिखा बच्चे ने। यूपीएसआई में हिंदी अलग आती है सर, अलग आती है यार, सही नहीं है ये है कि सर। अब क्या लिख रहे हो? नाम भी यूपीएसआई लिख रखा, गन चक्कर। सुबह सुबह नींद में क्यों आता है क्लास में? कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा तो लिखो कम से कम समझ में आए तो कोई सॉल्यूशन करे, टाइम भी खराब करो। बोलेंगे जी मिश्र वाक्य मैंने बताया, एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित होगा, एक आश्रित होगा। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ठीक है, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, अलग बात हो गई। ठीक है, ये भी संयुक्त तो हो गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया कि दोष उसका है, और की किसका प्रयोग करेगा? मिश्र वाक्य का। तो उसने मान लिया दोष उसका है, तो दोष किस पर निर्भर कर रहा है? प्रधान वाक्य उसके मानने पर निर्भर कर रहा है, और यही क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया? उसका मिश्र वाक्य हो गया। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने पर चल रहे, ये संयुक्त हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो क्या बोलेंगे?
बताएं भैया आपका क्या उत्तर आता है। सी लिखते हुए कुछ दोस्तों का उत्तर बी आ रहा है। सी, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन मतलब उनके पीछे जाने से रोक नहीं सका। ये तो एकदम ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो काशी आ गया, स्त्रीलिंग शब्द है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, नहीं आता, बड़ा प्रचलित उदाहरण है, रही है। काशी सदैव से क्या है, भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, गलती नहीं करनी है। ठीक है मित्र, आगे आएंगे। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है, कौन से शब्द में वर्तनी क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे आएंगे। सर हम पूछ रहे हैं कि यूपीएसआई में कांस्टेबल वाले बैच से कंप्लीट, बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कोई भी बैच है वो डेडिकेटेड बैच है। मैंने आपसे कहा आप एक बैच लीजिए, आपने जैसे मान के चलो कांस्टेबल का बैच लिया, खाकी बैच। अब आपको तैयारी करनी है यूपीएसआई की, तो हिंदी तैयार कर चुके होंगे, लेकिन मैथ में यूपीएसआई में अतिरिक्त चैप्टर हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपका अतिरिक्त चैप्टर है भाई। और अगर मैं बात करूं जीएस में, तो जीएस में आप वहां पर सब कुछ पढ़ते हैं, वहां आपको पॉलिटी पढ़ना, मूल विधि अलग से पढ़ना। तो आप एक चार्ट बना के आते, ये देख लीजिए कि ये चीजें मेरे कांस्टेबल के सिलेबस से कवर नहीं होती, इनको मैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कवर कर लूंगा। या तो इस तरह से आप अपने चैप्टर का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात यदि आती है कि सिर्फ डेडिकेटेडली यूपीएसआई की तैयारी करनी है, तो मैं ये कहूंगा फिर आपको विनायक बैच से ज्वाइन करना चाहिए, विनायक बैच की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खरीद नहीं सकते, मैं उनसे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि भैया आपको जाना ही है। हालांकि हमेशा ये होता है कि भाई आप एक बैच ले लें किसी भी तरह से और डेडिकेशन के साथ पढ़ लें उसको, लेकिन अगर नहीं है उस तरह की स्थिति, मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी हमको लगता होगा, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे संपन्न बच्चे होंगे, उनको ये लगता होगा कि शायद 500 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है या 200 रुपए बहुत बड़ी, लेकिन बहुत सारे घरों में बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप भाई साहब यूट्यूब के माध्यम से चीजों को कवर करें, प्लीज करें। और इसीलिए आरडब्ल्यू जाना जाता है कि आपको यूट्यूब पे भी वो सारी चीजें मिलती हैं। पिछले वाले यूपीएसआई के मान के चलो आपके पास बैच नहीं है, मूल विधि आपको पढ़नी है। ठीक है, अब इस बार वो चेंज हो गई, अब तो वो चेंज पैटर्न के साथ में, अगर आपका यूट्यूब पर होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, सब कुछ कराएंगे, निश्चिंत रहना, चिंता नहीं करनी है। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है अधीन। अधीन क्या है, गलत वर्तनी का शब्द है, अधीन होगा। अधीन शब्द दोस्त क्या होता है, वो सही होता है। ज्योत्सना शब्द सही लिखा हुआ है, जी हाँ। अहर्निश शब्द सही लिखा हुआ है। अनुगृहित शब्द सही लिखा हुआ है, जी हाँ, एकदम से सही लिखा हुआ है। तो गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो गया, आपका अधीन हो गया। कुछ शब्द और लिखते हैं दोस्त आपसे, अगर मैं पूछना चाहूं, जैसे मैं बोलूं अंकिक शब्द की वर्तनी सही है या नहीं है, ये कल मैंने आपको सिखाया, आज उत्तर चाहूंगा। अंकिक की बताएंगे। फिर मैं आपसे बोलूंगा प्रदर्शनी की वर्तनी मुझे बताइए सही है कि नहीं है, प्रदर्शनी की। फिर मैं आपसे बोलूंगा वाल्मीकि की वर्तनी बताइए सही है कि नहीं है, वाल्मीकि की वर्तनी। फिर मैं आपसे बोलूंगा जिजीविषा की वर्तनी, ये पूछे जाने वाले शब्द हैं, जिजीविषा की वर्तनी बताइए। और फिर मैं आपसे बोलूं धोबन की वर्तनी बताइए, धोबन की। तो अंकिक क्या सही होगा, तो क्या बोलेंगे, अंकिक होगा। क्या होगा, अंकिक होगा। बेटा क्लास पढ़ लो अब चुपचाप, खराब बच्चे ना बने, खराब बच्चे नहीं बनना। कोई पीडीएफ की बात कर रहा, अब मैं ये बोलूं आपको यहाँ कक्षा करनी है, पीडीएफ से क्या मतलब है, हिंदी की पीडीएफ का भाई क्या करोगे, सीखने की चीज है, कॉपी पेन लेके बैठना है। और पीडीएफ से रटने वाले बच्चे की उनकी पीडीएफ में निकाल लूंगा, वहां से इसको पढ़ लूंगा, गलत बात है, और पीडीएफ ही पढ़ते रह जाओगे। कोई कह रहा ऑफर दे दो जी बैच पे, भाई साहब प्लीज यहाँ पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। तो क्या होता है, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है दोस्त, प्रदर्शनी होता है। सारे दोस्त पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे, इधर उधर की बातें ना करें। वाल्मीकि एकदम सही लिखा हुआ है। जिजीविषा बताइए, तुमसे कुछ बात करो फिर तुम उसी बात को लेकर के आगे बढ़ाते हो, ये नहीं कि चुप बैठ जाए, एक सॉल्यूशन मिल गया आज एक ही बात काफी है, जिजीविषा हो गया। धोबन नहीं होता, धोबिन होता है, धोबिन है। कब तक बुद्धू रहोगे तुम, ये बताओ मुझे। भैया हम तो आजीवन ही बुद्धू रहना चाहते हैं, ऐसे कैसे बात बनेगी, थोड़ा तो विकसित होना पड़ेगा। आगे आएंगे। सर मेरे हिंदी में कम नंबर आ रहे हैं, पढ़े जी आगे। बेटा पढ़ते नहीं होगे इसलिए कम आते हैं नंबर। किसी भी छात्र के किसी भी विषय में कम नंबर, ये मत पूछना कि स्कोर पढ़ नहीं रहा है मेरा, इसका मतलब है आपके अभ्यास में कमी है। अभ्यास अच्छा करेंगे तो स्कोर बढ़ेगा किसी भी विषय में। कम आने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हो तब भी स्कोर कम आए, संभव ही नहीं है। तो पकड़ अभी कमजोर है, तो अभ्यास करना है, हो जाएगा वो ठीक। किस रस का संचारी भाव उग्रता,
गर्व और हर्ष आदि है, उग्र होके। तो ये उत्साह के भाव हैं, गर्व हर्ष किसके, उत्साह वीर रस का क्या स्थायी भाव होता है, उत्साह होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त, आपका वत्सल होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, वो क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक है। आगे आएंगे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिही से करुणाएन चितई जानकी लखनतन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। अब छंद पूछा तो दोस्त मात्राएं गिननी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया पापा, साधना एकदम ठीक उत्तर देते हुए, साधना एकदम से ठीक उत्तर देते हुए। सर जी जी विशा गलत लिखा हुआ, देख लेता हूं मैं एक बार, कुछ गलत लिख गया क्या। जी विशा एकदम ठीक लिखा हुआ है, गलत है, मैंने बताया ना ये गलत है, ये एकदम से साथी क्या है, ठीक लिखा हुआ। आगे आए, बोलेंगे जी कौन सा छंद है। सारे दोस्त मात्राएं गिनेंगे, बहुत अच्छे से मात्राएं गिननी है और हर रोज प्रैक्टिस करनी है, यही आपको बढ़ाएगा। बोलेंगे अभी फटाफट से, बहुत गजब तरीके से उत्तर देंगे। मैं देखना चाहूंगा किन साथियों का उत्तर। प्रिया जी कह रही है सोरठा है, हरिओम मिश्रा कह रहे हैं सोरठा होगा। चलो देख लेते हैं। तो क्या हो गया, छोटी मात्रा है भैया। कैसी मात्रा, छोटी एक मात्रा। बाएं हाथ की तरफ मैं आपको बता चुका, एक मात्रा। ऊपर के लिए हमेशा दो, जब कुछ ना हो तो एक मात्रा, दो दो एक। यहाँ पर देखिए प्रेम, तो पे आधा, रे पूरा, रे के साथ एक मात्रा, तो दो हो गई। मैं की एक हो गई, एक दो, दो हो गई, एक 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 दो हो गई। गिन लीजिए भैया, दो दो चार दो छह दो आठ दो 10 और 1 11। 11 के बाद में 2 और 1 3 और 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 2 13। 11 और 13 पर क्या छप्पे बनेगा। छप्पे 6 पंक्तियों का होता है। पहली बात तो किस किस से मिलके बनता है छप्पे, छप छप करता आरो का पानी, रोला प्लस उल्लाला। रोला और उल्लाला को मिलके क्या बनता है, छप्पे बनता है। 11 और 13, मैंने बताया 11 लाख देने की बात थी, 13 लाख उन्होंने लौटाए, तो भैया क्या हो गया, शोर उठ गया। कितना ईमानदार आदमी है। गीतिका तो 26 पर होता, उल्लाला मैंने कल बताया आपको 15 13, यानी कि आपका 28 पर होता, 15 13 होता है, 15,13, तो शोर उठा। लेकिन अंत में याद रख लेना, सोरठा में अंत में क्या होता है, लघु वर्ण होता है, ये भी याद रख लेना। सोरठा में सम चरण के अंत पर कैसा वर्ण होगा, मैं आपसे ये बात एक दिन पूछूंगा, तो आप कहेंगे भैया जी लघु वर्ण होगा। क्या बोलेंगे, लघु वर्ण होगा। आगे आएंगे, कोई दिक्कत। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है, मगही भाषा की, मैथिली, अपभ्रंश या खड़ी बोली। तो आप बोलेंगे अपभ्रंश की, यानी कि अवहट्ट की रचना है। अपभ्रंश बोले तो क्या, अवहट्ट की रचना है। और कौन इसके लेखक हैं, कीर्ति लता के लेखक कौन साथी बता सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया विद्यापति है, बड़े चर्चित हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं लगातार। विद्यापति जी की अगर मैं बात करता हूं तो विद्यापति जी को ही हम मैथिल कोकिल कहते हैं। पूछा जाता मैथिल कोकिल किसका उपनाम है, मैथिल कोकिल किसका उपनाम है, अभिनव जयदेव। क्या बोलेंगे, अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव किसका नाम है आपका साथी, क्या बोलेंगे, ये आपका। फिर कवि शेखर किसका उपनाम है, ये विद्यापति के नाम है, कवि शेखर किसका उपनाम है, विद्यापति के। इनकी रचना साथी जैसे कीर्ति लता, उसी तरह से इनकी अन्य रचनाओं की मैं बात करूं तो अन्य रचनाएं जो हैं इनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी जी, क्या बोलेंगे, एक तो कीर्ति पताका, जैसे कीर्ति लता प्रसिद्ध है, कीर्ति पताका प्रसिद्ध है इनकी। एक इनका नाटक है गोरक्ष विजय। क्या बोलोगे, गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय बहुत प्रसिद्ध है। और गोरक्ष विजय के बाद में साथी इनका आता है आपका कौन सा, पदावली। ये किसकी रचनाएं हैं, विद्यापति जी की बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है। स्वामी विवेकानंद जी को आधार मान के लिखा गया। क्या बोलेंगे, किस लेखक की रचना है, नरेंद्र कोहली की, या बोलेंगे आपका कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र या नरेश मेहता। तो हम कहेंगे नरेंद्र कोहली जी की रचना है। किसकी, नरेंद्र कोहली जी की रचना है। और व्यास सम्मान इनको मिला है। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्त व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1991 में शुरू हुए, और सबसे पहले किसको मिला था, रामविलास शर्मा जी को मिला था। कभी गलती नहीं करनी। कुंवर नारायण जी की अगर मैं बात करता हूं साथी, इनकी पुस्तक का नाम है, उसको भी व्यास सम्मान मिला, कोई दूसरा नहीं। क्या बोलोगे, कोई दूसरा नहीं। रामदरस मिश्र जी की अगर हम बात करते हैं, इनकी पुस्तक थी आपकी आम के पत्ते।
आम के पत्ते रचना को, इनकी आम के पत्ते रचना को, जैसे नरेंद्र कोहली जी को मिला 2012 में आम के पत्ते को, रामदास मिश्र जी को मिला 2011 में व्यास सम्मान। लेकिन व्यास सम्मान से कुछ महिला लेखिकाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं जिनकी रचना आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कागज की नाव, कागज की नाव को भी आपका क्या मिल चुका है, व्यास सम्मान मिल चुका है। तो इसकी लेखिका कौन है ये आपको बतानी है। जैसे दुखम सुखम, ये सारी व्यास सम्मान है। सॉरी, दुखम सुखम, दुखम सुखम की रचनाकार कौन है, दुखम सुखम के रचनाकार कौन है। एक कहानी यह भी, क्या बोलेंगे, एक कहानी यह भी व्यास सम्मान से पुरस्कृत है। ये भी आपकी एक कठ गुलाब है। कठ गुलाब किसकी रचना है, उम्मीद करूंगा जो साथी पुराने हैं वो सब उत्तर देंगे। आवा, आवा किसकी रचना है, आवा। और नीला चांद किसकी रचना है, नीला चांद किसकी रचना है, बोलेंगे नीला चांद। तो कागज की नाव किसकी रचना है, कागज की नाव बोलेंगे जी, कागज की नाव भैया नासिरा शर्मा की रचना है, नासिरा शर्मा की रचना है। दुखम सुखम क्या हो गया, ममता कालिया, क्या बोलोगे, ममता कालिया की है दुखम सुखम। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, क्या बोलोगे, मन्नू भंडारी की है। और कठ गुलाब, इसको ऊपर कर देते हैं, कठ गुलाब ये किसकी है, आपका कठ गुलाब, कठ गुलाब ये आपका मृदुला गर्ग की, क्या बोलोगे, मृदुला गर्ग की है। आवा किसकी है दोस्त बताएं जी एक बार, चित्रा मुदगल की है, किसकी, चित्रा मुदगल की है आवा। और नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। 1991 से व्यास सम्मान की अगर मैं बात करूं, के बिड़ला फाउंडेशन इसको देता है, के बिड़ला फाउंडेशन। और सबसे पहले जो मिला था ये रामविलास शर्मा को, ठीक है, गलती नहीं करनी। हेलो मोटो, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। जब साथी वीरता काल था, जिसको हम शुरुआती काल कहते हैं, आदि काल, तो आदि काल में लिखा गया था रासो साहित्य। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि रासो साहित्य कब लिखा गया था, आदि काल में लिखा गया था। आपका कभी भी पूछे रासो लिटरेचर कब लिखा गया या रासो साहित्य कब लिखा गया, तो आदि काल में लिखा गया। तो सबसे पहले तो इनके नाम और लेखक हमेशा पता होने चाहिए। जैसे कि नले सिंह की अगर मैं बात करता हूं कि नले सिंह को क्या आपका बोलेंगे भैया, नले सिंह ने लिखा आपका किसको, विजयपाल रासो को, किसको लिखा, विजयपाल रासो को लिखा है। तो विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है। नरपति नालेह की बात कर दे तो इन्होंने लिखा बीसल देव रासो को, किसको, बीसल देव रासो को लिखा, ठीक है। चंद्रवरदाई की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने किसको लिखा, पृथ्वीराज रासो को। पूर्ण कर दिया था इन्होंने या नहीं ये बताएं, पृथ्वीराज रासो को, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान जी, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके मित्र थे, तो इन्होंने उसको पूर्ण किया या नहीं। या पृथ्वीराज चौहान जी को जो बंदी बना के ले गए थे वो भी उनके साथ चले गए, तो क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया, क्या बोलेंगे भैया, ये तो आपका पूर्ण नहीं कर पाए थे, इसको पूर्ण किया था किसने, जलहण ने। किसने पूर्ण किया था, जलहण ने पूर्ण किया था, ये बात याद रख लेनी है, किसने पूर्ण किया था, जलहण ने। जगनिक की अगर हम बात करते हैं तो परमाल रासो इन्हीं की रचना है, जगनिक की, ठीक है। एक हमीर रासो पूछी जाती है, हमीर रासो को किसने लिखा, तो सारंगधर ने लिखा, क्या बोलेंगे, सारंगधर ने लिखा आपका, सारंगधर ने लिखा आपका। एक खुमान रासो पूछी जाती है, खुमान रासो, खुमान रासो किसने लिखी है, दलपति विजय ने लिखी है, किसने, दलपति विजय ने लिखी है, दलपति विजय ने लिखी है, ये बात याद रखेंगे। एक साथी आपका परमाल रासो, हाँ परमाल रासो, हम यहाँ पर आपका आला खंड भी इसी को कहा जाता है, आला खंड, आला खंड भी, आला खंड भी उपनाम है किसका, परमाल रासो का। तो ये प्रश्न बनता है आला खंड। अंधेर नगरी के लेखक कौन है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है, बोलेंगे भैया इनके पुत्र एक साथी ने लिखा, ऊपर दिखाएं नाम क्या है बच्चे का, ऊपर लिखाएंगे भैया, जलहण या कलहण ने। बेटा दिमाग नहीं लगाना बेमतलब का, राजू सिंह जी एकदम ठीक कह रहे हैं, इनके पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। अब इसने कहीं से राजतरंगिणी के लेखक कलहण को पढ़ रखा है, तो इसके दिमाग में कहीं पड़े हुए हैं, तो उन्हीं को बोल रहा जलहण या कलहण। हर चीज में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, आप नहीं जानते तो याद कर लेना जलहण, ऐसा नहीं। अब बोले तुम भैया कहीं पर नाम आया, किसी ने बोला कि राजू ने लिखा, बोले राजू की काजू,
कि तराजू, कि बाजू, ऐसा नहीं करना है ना। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब तक एग्जाम हो चुका था। गवर्नमेंट के फेलियर, सरकार की विफलता और नकलचियों के बहुत एक्टिव होने और उन छात्रों की नीयत का खराब होना, उन छात्रों की नीयत इतनी गिर जाना कि जो बिगर पढ़े नौकरी लेना चाहते हैं, उनकी वजह से वो अगर चीटिंग ना हुई होती तो आपको मौका ना मिलता। आपको मौका क्यों मिला? क्योंकि एग्जाम टल गया और आप अभी जलहन और कलहन की स्थिति में हैं। तो अगर पेपर सही हो चुका होता, साफ तरीके से हो चुका होता, तो तुम कहां होते उसमें? और अभी भी स्थिति नहीं सुधारना चाहते हो। ये बच्चे पहले से बहुत एडवांस है तैयारी में। मुझे ना जाने कितने स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनका 232, 234, 242। कोई कोई तो अब बढ़ा के भी बता रहा अपना स्कोर, कह रहा जी भैया पेपर ठीक हो जाता तो मेरे तो 250 नंबर थे। मैंने कहा जब तेरा सिलेक्शन हो जाए फाइनल तब बताना है, सीन 2 लगाओ इस पर। 10 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पे फ्री सेम डे डिलीवरी। Amazon Prime, ज्वाइन प्राइम नाउ। मेरे को मिलेंगे तुम्हें अक्सर, मैं तो 260 करके आया था। भैया तू 360 करके आया, सही, उससे क्या मतलब है? अब तू उसमें अपने 560 नंबर बताए, कोई अर्थ नहीं है उसका। इस बार जब परीक्षा होगी, फिर एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो हम मानेंगे कि आप डिजर्व करते थे। नहीं तो ये जमूलेबाजी खत्म करनी होगी। पढ़ेंगे भैया, उत्तर देंगे। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से उत्तर देने शुरू करेंगे। जैसे उत्तर देने शुरू आ जाएंगे तो फिर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। ए, बहुत ठीक लिखा, सारे दोस्तों ने ठीक लिखा। प्रेम सही उत्तर होगा, क्योंकि पूरे गद्यांश में क्या है कि प्रेम का महत्व बताया गया है। दूसरे प्रश्न पर आएंगे। प्रेम के कितने रूप होते हैं? प्रेम के कितने रूप होते हैं? तो प्रेम के अनेक रूप होते हैं, अनेक। मातृ प्रेम विकल्प ए, पारिवारिक प्रेम विकल्प बी, ईश्वर प्रेम विकल्प सी, देश प्रेम आदि। तो आदि तो छूटा हुआ है, तो हम क्या चुनेंगे अब इसमें? ए, बी, सी और डी। डी सारे साथी भी चुन रहे हैं। मनीषा कुमारी जी, चंद्रशेखर, बहुत बढ़िया। हेलो मोटो। आगे आएंगे। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? बताएंगे। अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? तो क्या है? नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जिसका मूल कारण क्या है? प्रेम का ना होना। तो प्रेम का ना होना, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेम का अभाव हो गया। क्या हो गया? प्रेम का साथी अभाव हो गया। ठीक है, प्रेम का अभाव हो गया। दो समुदाय और दो राष्ट्रों को कौन सी भावना जोड़ सकती है? कोई भी दो समुदाय हैं या कोई दो राष्ट्र हैं, ठीक है, आगे बोलेंगे। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसके कारण जुड़ते हैं? प्रेम के कारण। तो किसके कारण से जुड़ेंगे भैया? प्रेम के कारण, यानी प्रेम की भावना होगी तो जुड़ेंगे। आगे आएंगे। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करें आतंकवाद को मिटाएं? तो मित्रता की भावना जगाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगानी चाहिए। एकदम से ठीक है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना को क्या करना है? जागृत करना है। ये हमारे 37 प्रश्न थे। उम्मीद करूंगा आपका एक स्कोर आया होगा। 37 में से आपका कितना स्कोर आया, हर उम्मीद में छात्र की उसका सिलेक्शन होगा। दोस्त मेहनत करते रहिए और अपना स्कोर मुझे बताते रहिए। आपका कोई भी शब्द, आपका कोई भी नैतिकता से भरा हुआ शब्द हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। उसी एक बॉन्ड
उसी एक साथी जोड़ के माध्यम से हम चले थे एक दिन, उसी के माध्यम से आज चल रहे हैं। तो मेहनत करते रहिए, जरूर सेलेक्ट होंगे, जरूर ये सपने पूरे होंगे।